तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। अभी मैं फिलहाल पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे हूं, ठीक है। और बहुत लोगों का कमेंट था कि एमटीएस का वर्क प्रोफाइल कैसा है, जॉब नेचर कैसा है, ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए, ठीक है। तो एक जेन्युइन जो उसका रीज़न है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जेन्युइन एक्सपीरियंस जो है उसके बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। लास्ट में आपको एक रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ, आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो डिटेल में आपको बताने वाले हैं, वीडियो लास्ट तक देखना और फिर कमेंट करना और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कुछ भी आपको लेटेस्ट एमटीएस के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, आप बहुत डरे हुए हो, वैसा आपको कुछ लग रहा है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं अपना नंबर दूंगा, फिर आप मेरे से बात करना, आपका वो सारा जो भी मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक लोगों ने कमेंट किया कि कुछ लोग उनको बोल रहे हैं कि एमटीएस का काम है चाय देना या फिर झाड़ू लगाना, ऐसा, ठीक है। तो साफ शब्दों में आपको बताना चाहते हैं कि अब ये एमटीएस का काम नहीं रहा है। ये काम ग्रुप डी का पहले होता था। ग्रुप डी और एमटीएस में बहुत सारा वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये ग्रुप डी का रहता था। अभी जैसे बहुत लोगों का पूछना होगा कि अभी ऑफिस में कौन झाड़ू और वो करता है, चाय देता है, तो उसके लिए स्पेशल प्राइवेट से लोग रखे हुए हैं या फिर जो पुरानी ग्रुप डी स्टाफ है उसको रखा जाता है। जो भी लोग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से 10th लेवल का जो एमटीएस का फॉर्म फिल करके जाते हैं, उनकी स्वेच्छा के बिना उनको उनसे कभी भी चाहे झाड़ू ये सब नहीं लगवाया जा सकता है, ठीक है। तो उनसे क्या काम करवाया जाता है? देखो, नॉर्मल अभी काम जो ऑफिस में है वो आप एक मल्टीटास्किंग स्टाफ हो, ठीक। आपसे कुछ भी काम करा जाएगा। कुछ भी मतलब ये नहीं कि झाड़ू चाहे, ये नहीं है उसमें। कुछ भी मतलब कि आपको कंप्यूटर जॉब भी मिल सकता है या फिर जैसे इनकम टैक्स में है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है इनकम टैक्स में, अगर आप एमटीएस हो तो आपको एक टैक्स असिस्टेंट का जो काम है, सारा काम आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल पीसी वर्क करना हुआ कंप्यूटर पे, आपको अगर कुछ इनकम टैक्स के बारे में देखना, डाटा अपलोडिंग करना है तो वो सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर या फिर अगर स्टाफ वहाँ पे कंप्लीट है तो आपको एज ए डिस्पैचर रखा जाएगा। डिस्पैचर मतलब क्या होता है कि आपको जैसे कहीं से किसी दूसरे ऑफिस से कोई लेटर आ रहा है, ठीक है, तो वो आपके थ्रू ही ऑफिसर के पास जाएगा। एक बुक रहता है, उसमें उस लेटर का नंबर आप लिखते हो और डेट लिखते हो कि इतने तारीख तक ये लेटर आया है, और फिर तब जाके वो आप जिस हेड को देना है उसको देते हो, ठीक। तो एज अ डिस्पैचर आप काम करते हो या फिर आप फाइल मूवर के जैसा काम करते हो। फाइल मूवर मतलब जैसे कोई हेड, जैसे टैक्स असिस्टेंट कोई फाइल है वो अपने हेड को देना चाहता है तो वो आपको बोलेगा कि ये फाइल हेड को दे दो, ठीक। या फिर हेड का कोई फाइल टैक्स असिस्टेंट को देना है तो वो बोलेगा आपको कि ये फाइल उसको दे दो। तो इतना काम रहेगा, ठीक। ये सब में कहीं भी झाड़ू पोछा लगाना नहीं आता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़ आपसे कभी कभी करवा सकता है क्या, कि जैसे मान लो आपका अपना डेस्क है, ठीक है, वो गंदा है तो वो आपको बोलेगा खुद से साफ करने के लिए, ठीक। दूसरा काम, जैसे आप कहीं पे गए, जैसे कोई ये वर्क हो रहा है, मतलब ऑफिस में जैसे 15 अगस्त के लिए साफ सफाई चल रहा है, ठीक है। तो उसमें जो मतलब मैक्सिमम वर्क है, ठीक है, वो कोशिश किया जाएगा कि वैसे तो बाहर का स्टाफ, मतलब बाहरी आदमी को रखा जाए, डेली बेसिस पे रखा जाता है वो काम कराने का, लेकिन छोटा बहुत कुछ काम रहेगा तो वो आपको बोल सकता है कि हाँ, ये सामान उठा के वहाँ पे रख दो, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल नॉर्मल सा वर्क रहता है, तो ये किसी को भी बोल सकता है। आप इतना सोचो कि देखो, आईएएस लेवल का भी अगर अधिकारी है तो अगर कोई मंत्री, बड़ा मंत्री आता है तो वो उसको पानी दे सकता है, ठीक है, और देता भी है। तो यहाँ ये सब नहीं है, और ईगो हर्ट नहीं करना है कि हाँ, कभी कभी संयोगवश मान लो कोई आ गया बहुत बड़ा ऑफिस में आदमी, तो वो नॉर्मली आपको नहीं, वो प्राइवेट स्टाफ रहता है, लेकिन बाय द वे कभी वैसा मौका मिल गया तो सबसे पहले आपको ही बुलाया जाएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा चीज़ है, ये ला के दे दो, ठीक है। लेकिन ये शायद संजोग 2-3 साल में एक बार कभी कभी होता होगा, ठीक। तो इसको मतलब जैसे कि जो काम बहुत रेयर केस में होता है तो उसको समझ के, मतलब उसको ही आगे करके ये ना समझेंगे कि हाँ, यही काम किया जाता है तो हम ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, जॉइन करने से फ़ायदा क्या है? आप बताते हैं जॉइन करने से फ़ायदा क्या है? सबसे पहले तो देखो, एमटीएस का एकदम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल वर्क रहता है। बहुत ही दिन भर में अगर आप देखो तो 1 से 2 घंटा भी लगातार काम नहीं, जैसे फ़ाइल देने का काम या फिर नॉर्मल एकदम नॉर्मल वर्क रहता है आपका। 1 से 2 घंटा आपको पढ़ने का, 3 से 4 घंटा ऑफ़िस में टाइम मिलेगा। आपको कोई भी नहीं रोकेगा कि हाँ, क्यों पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो। नॉर्मल कोई वर्क आया, हाँ, ये फ़ाइल उसको दे दो, दे दिया, आप आराम से बैठ के काम पढ़ सकते हो। तो अगर आपका जॉब कहीं भी नहीं लगा है और आपको अगर एमटीएस का जॉब लगता है तो ज़रूर जॉइन करना, ठीक है। कुछ-कुछ डिपार्टमेंट में तो इतना अच्छा प्रमोशन है, इनकम टैक्स में कहीं के 3 साल में ही टैक्स असिस्टेंट यानी कि 2400 ग्रेड पे लगवा देता है। फिर उसके 3 साल के बाद फिर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ तो आपको 4200 ग्रेड पे का भी एग्ज़ाम, मतलब 4200 ग्रेड पे हो जाएगा, अगर आपके यहाँ जल्दी-जल्दी सब कुछ होता है तो। नहीं तो कुछ-कुछ ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ एमटीएस है वो 3 साल में 2800 ग्रेड पे भी पहुँच गया है, ऐसा भी डिपार्टमेंट है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कोई डिपार्टमेंट है, जिसमें मेरा एक दोस्त है, वो मेरे साथ ही जॉइन किया था, तो वो अभी 4200 ग्रेड पे में 6 से 7 साल में 4200 ग्रेड पे में चला गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप एमटीएस हो तो आप बहुत ही अजीब-सा फीलिंग लगेगा। देखो, ये सिर्फ़ फीलिंग तो लग सकता है क्योंकि वैसा उतना अच्छा भी जॉब नहीं है, लेकिन एज़ अ कैरियर इसको चूज़ करके आप, ऐसा नहीं कि अगर आप इसी में रह गए तो आपको बहुत ही दिक्कत होगा, नहीं। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का प्रमोशन है, बहुत जल्दी प्रमोशन होके आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। और फिर अगर देखो, पढ़ने का, जैसे कि कुछ कुछ ऐसा जॉब है जो हेक्टिक है, वहाँ पे आपको पढ़ने का थोड़ा-सा भी टाइम ऑफ़िस में नहीं मिलेगा और परेशान होके घर पे जाओगे तो वहाँ भी नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन एमटीएस में सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको सैलरी मिलता जाएगा और साथ में डेली का आप 7 से 8 घंटा आराम से पढ़ सकते हो और कोई भी जॉब क्लियर कर सकते हो। बहुत सारा एमटीएस
का आप देखना इंटरव्यू, तो वो बताएँगे कि कुछ साल मतलब 1 से 2 साल वर्क करने के बाद ऐसे-ऐसे सीजीएल का अच्छे पोस्ट पे वो चला गया, ठीक है? और क्या होगा जैसे आप एमटीएस जॉइन करोगे ना, तो वहाँ पे अच्छे-अच्छे जैसे इनकम टैक्स में जो सेलेक्टेड सीजीएल से सेलेक्टेड लोग हैं, वो आपको मिलेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ, ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए। अगर इनकम टैक्स में जाते हो या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, तो जो ग्रेजुएट लेवल से जॉइन करता है, वो आपको गाइड करते हैं और आप उनके गाइड में चलोगे तो बहुत अच्छा होता है हमारे साथ और आप सोच सकते हो कि बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है? तो इसलिए मेरे हिसाब से तो एमटीएस जॉइन करना चाहिए। लोगों को देखो, बहुत लोग ऐसा बोलेगा, बहुत लोग या तुम्हारे फ्रेंड ही बोलेंगे, "अरे यार, एमटीएस मत जाओ जॉइन करने।" लेकिन ऐसा मत करना, ठीक है? और क्या है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आप जाओगे एग्जाम देने के लिए और आप एमटीएस में जॉब है आपको पहले से, तो आप अच्छा स्कोर करके आओगे। मान लिया एमटीएस में हैं हम और सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अच्छा स्कोर करोगे। आपको एक बैकअप मिलेगा, आपके अंदर वो डर नहीं लगेगा कि ये एग्जाम अगर नहीं निकला तो हम क्या करेंगे, ठीक है? समझे? तो ये सब बात रहता है और ये सब दिमाग से निकाल दो कि चाय और ये वो करवाना पड़ता है। एक अच्छा जॉब है, रेपुटेड जॉब है, आप ऑफिस में जाओगे, हो सकता है कि सबसे छोटा पोस्ट हो, लेकिन प्रमोशन अच्छा है, पढ़ने का टाइम मिलता है और आपको जो आपके ऊपर एक बेरोज़गारी का धब्बा है, वो एकदम मस्त हटाएगा। सैलरी कितना होता है, अभी अगर आप जॉइन करोगे, तो आपको लगभग 30 से 31 हज़ार एक्स सिटी में इन हैंड आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है? देखो, मानोगे तो ये बहुत ही कम है, लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप बैकअप के लिए जॉइन कर सकते हो और साथ में तैयारी के लिए आपको एकदम अच्छा टाइम मिलेगा, ठीक है? तो इतना ही था क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, डरे हुए महसूस हो रहे थे कि भैया क्या करें, जॉइन करें या नहीं करें या जॉइन करें या ना करें, आप जॉइन कर सकते हो मेरे हिसाब से। और हवलदार का पोस्ट जैसा रहा कि हवलदार का क्या काम है, तो हवलदार का देखो नॉर्मली अ, जैसे मेरा एक दोस्त हाल-फिलहाल में ही जॉइन किया था मुंबई में, तो उसने बताया कि हवलदार का यही वर्क रहता है कि मान लो कहीं पे हम लोग मतलब छापा मारे, ठीक है? तो वहाँ जो सामान मिला हम लोगों को तो वो उठा के गाड़ी में रखना है, फिर जो ऑफ़िस के पास क्योंकि वो सारा सामान ऑफ़िस में रखा जाता है, तो वहाँ फिर गाड़ी जब ऑफ़िस के पास आएगी तो वहाँ से उठा के फिर ऑफ़िस में मतलब ऑफ़िस के जो गैराज टाइप का रहेगा या फिर जो सामान रखने का घर रहेगा वहाँ पे रखना है। और नॉर्मली ऐसा ही काम रहता है, छापा मारने जा सकते हो, आपको अच्छा फ़ील होगा, लेकिन होता क्या है कि सैलरी कम होने के बाद थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। लेकिन बस ये मत समझना, ये समझना कि पढ़ने का टाइम मिलेगा, बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप टोटली इस पे डिपेंड नहीं रहोगे, तो भी बहुत अच्छा आपको टाइम मिलेगा पढ़ने के, आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? इसमें कुछ भी लास्टली जाते-जाते ये भी बताते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपसे चाय और ये वो करवाएगा। नॉर्मल जॉब है, पीसफुल जॉब है, पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। और एक बात, अगर वैसा आपको लगता है कि आपके जो ईगो को हर्ट करता है, तो अब जॉइन करना वैसा लगेगा तो फिर रिज़ाइन दे देना, ठीक है? तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करना।